हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके जो सितंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें जनरल इंग्लिश के पेपर का स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ और साथ में टिप्स भी दे रही हूँ कि आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होएगा और टाइम जो होगा वो आपको 3 आवर्स मिलेंगे उसके लिए। और सेक्शन ए में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके 2 पैसेजेस आएंगे। पहले पैसेज में आप पैसेज 10 मार्क्स का होएगा, उसमें 6 क्वेश्चन जो हैं मल्टीपल चॉइस होंगे। तो इसमें यह है कि आप अगर पैसेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनके आंसर करना बहुत ही इजी हो जाता है। उसके बाद 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और वो भी आपको पैसेज के बीच में से ही पूछे जाएंगे और ये आपके 10 मार्क्स के हो जाएंगे, 1 मार्क ईच। उसके बाद जो दूसरा पैसेज रहेगा उसमें आपके पास 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पहले आएंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आप सिंगल लाइन में दोगे। फिर आपके पास फिलिंग द ब्लैंक होएगा, आपने ब्लैंक भरना होएगा, एक मार्क का ही होएगा एक क्वेश्चन। और फिर एक क्वेश्चन आपके पास होएगा मैच द वर्ड्स में, वो आपको उसमें एंटोनिम या सिनोनिम कुछ भी मैच करने को कहा जा सकता है। तो ये वाला जो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होगा ये 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास 16 मार्क्स के 2 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज हो गए। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है उसमें राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट और नोटिस दोनों आएंगे और उसमें इंटरनल चॉइस होएगी, यानी कि दोनों में और होगा। तो आप को एक इन दोनों में से अटैम्प्ट करना होगा। तो इसमें यह है कि अगर आप चाहो तो चाहे एडवर्टीजमेंट की सारे तैयारी बच्चे कर लें या नोटिस की तैयारी कर लें, क्योंकि आपको एक ही चीज़ दोनों में से अटैम्प्ट करनी है। तो ये आपके 4 मार्क्स का रहेगा ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद लेटर राइटिंग में आपको सोशल या पर्सनल लेटर्स आनी है, तो ये भी आपको 2 लेटर्स आएंगी और आपको उनमें से 1 लेटर अटैम्प्ट करनी होगी, ये आपकी 6 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद दोनों टाइप की ट्रांसलेशन होएगी, आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज से इंग्लिश में और इंग्लिश से वर्नाकुलर लैंग्वेज में। ये 2 सेंटेंसेस ईच, यानी कि 2 मार्क्स के 2 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेशन में आएंगे। उसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपके सिलेबस में डिटर्मिनर्स हैं, मॉडल्स हैं, टेंसेस हैं और वॉइस हैं। ये 2 मार्क्स के चारों चीज़ें रहेंगी, यानी कि 8 मार्क्स की आपके पास ग्रामर है। तो ये जो टेंसेस हैं इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको टेंस को चेंज करना होगा, कि कोई भी टेंस दिया हुआ है, जैसे सपोज करो सेंटेंस दिया हुआ है कि आई एम रीडिंग अ बुक, तो वो आपको कह सकता है कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करो या किसी भी और टेंस में चेंज करने को कहा जा सकता है। तो ये आपका जो है सेक्शन बी यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी आपका ये टेक्स्ट बुक का पार्ट रहेगा, इसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस आने हैं। तो सबसे पहले 12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और उनका 1 मार्क ईच रहेगा। तो वो होंगे आपके सेक्शन ए जो कि इंटेंसिव स्टडी है, उसमें आपके अब तक के सिलेबस में 4 चैप्टर्स हैं, जेंडर बायस, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन एंड अ प्रेसिडेंट स्पीक्स। तो इन 4 लेसन्स में से आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी है उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस आने हैं और वहाँ आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। तो उन 3 चैप्टर्स में जैसे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द टाइगर इन द टनल और स्पैरोज, तो उसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ऑन अ गिवन स्टैंजा फ्रॉम पोइट्री। तो पोइट्री में आपके पास 3 पोएम्स हैं, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, मदर्स डे और उपगुप्त। तो इन तीनों पोएम्स में से किसी भी एक पोएम का आपको कॉम्प्रिहेंशन का स्टैंजा आएगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो लिखने हैं। उसके बाद सेंट्रल आइडिया रहेगा, तीनों पोएम्स में से 2 सेंट्रल आइडिया आएंगे और 2 में से आपको एक करना होगा। फिर उसके बाद अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास इंटेंसिव स्टडी के जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 3 करने होंगे और उनके 2 मार्क्स होंगे, यानी कि ये 6 मार्क्स के होंगे।
उसके बाद आपका जो एक्सटेंसिव स्टडी है सेक्शन सी में से, उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 आउट ऑफ 4 यानी कि 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे और इनके भी 2 मार्क्स ईच यानी कि 6 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी दोनों के जो चैप्टर्स हैं उन दोनों में से आपको 2-2 क्वेश्चंस आएंगे और एक आपको करना होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। उसके बाद लास्ट है आपको सुंदर हैंड राइटिंग करनी है और गुड हैंड राइटिंग के आपके 5 मार्क्स होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल इंग्लिश।